घर की छत पे, अभी मौसम भी बहुत सुहाना है, पहुंच जाओ घर की छत पे, ठीक है। 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे लेट लग रहा है आपको, 3 बजे उठ जाओ, ठीक है। छत पे जाओ, अच्छी हवा लगेगी, बढ़िया एकदम नींद उड़ जाएगी आपकी, बहुत सुहाना मौसम है, गुलाबी सी ठंड है। पहुंच जाओ छत पे और रटना चालू कर दो, रटना पड़ेगा। 1 बजे सोते हो, अच्छा चलो 3:15 पे उठ जाना, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया मैंने भी, पढ़ना पड़ेगा। अब अपने पास समय नहीं है, ठीक है, बिल्कुल समय नहीं है, एग्जाम आ गई है सर पे और रटना है। देखो अभी मैं 10 मिनट लेता हूं, आप चाहो तो सुन लो, आप चाहो तो रिकॉर्ड कर लो, अपन ये सारे प्रोविजन रिवाइज कर लेते 10 मिनट में, ठीक है। एक बार कल बात हुई थी, मैंने कहा था अपने को एक बार सारे प्रोविजन पढ़ लेना चाहिए, क्या पढ़ लेना चाहिए। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विथ इट राइट नाउ। सीक्वेंशियली चलते हैं अपन, फटाफट देखते हैं किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है। और अब मैं सब्जेक्ट टू 206 डबल ए बी सब बातें एक साथ करूंगा, आप ध्यान रखना। 192, एक मिनट, कर दूं चालू, चलो एक मिनट। 192 TDS on salary. Who is the deductor? Any employer. Who is the deductee? Any employee, resident or non-resident. What is the nature of payment? Salary, which is chargeable to tax in India. डिडक्टर की जिम्मेदारी है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि जब वो एम्प्लॉय को सैलरी दे तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टीडीएस न केवल सैलरी पे काटे बल्कि एम्प्लॉय का सारा इनकम टैक्स डिडक्ट करे। तो एम्प्लॉय एक डिक्लेरेशन देगा, उस डिक्लेरेशन पे एम्प्लॉयर क्या करेगा कि वो सारा कैलकुलेशन करेगा कि एम्प्लॉय का टैक्स कितना बनता है, उसमें से अदर टीडीएस कितने हो जाएंगे, एंड फाइनली जो एम्प्लॉय का टैक्स बैलेंस बचेगा वो बैलेंस टैक्स एम्प्लॉयर बैलेंस सैलरी देते हुए डिडक्ट करेगा ऑन एन एवरेज रेट ऑफ टैक्स। दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू 206 डबल ए। एम्प्लॉय पैन न दे तो 20% टीडीएस काट लिया जाए। टीडीएस काटा जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी। साइमल्टेनियसली अगर एक व्यक्ति दो लोगों के यहाँ जॉब करता है तो दोनों टीडीएस नहीं काटेंगे, ही विल सिलेक्ट द एम्प्लॉयर जो टीडीएस का कंप्लायंस करेगा। अगर कोई जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में जाता है तो न्यू एम्प्लॉयर विल डिडक्ट द टीडीएस, बैलेंस टीडीएस while paying the balance salary. इस सेक्शन में एक एग्जम्पशन दिया हुआ है। What is the exemption? टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और ये एकमात्र सेक्शन है जिसमें यह कहा गया है कि इस महीने में शॉर्टफॉल है, अगले महीने में ज्यादा टीडीएस काट लिया चलेगा, बाकी किसी सेक्शन में नहीं कहा है। 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सैलरीज। इंटरेस्ट ऑन सैलरीज पे टीडीएस होता है 193 में। हु इज द डिडक्टर? एनी। पर इंटरेस्ट ऑन सैलरीज बेसिकली दो ही होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इश्यूड बाय गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस और कंपनी। सो अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज देते समय डिडक्टर जो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कॉरपोरेशन या कोई कंपनी है, वो जब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज देंगे किसी रेसिडेंट को तो वो टीडीएस काटेंगे एट द रेट ऑफ 10%। 10% फ्लैट सब्जेक्ट टू 206 डबल ए और 206 डबल बी, 206 ए बी, ठीक है। सामने वाला पैन नहीं दे तो 20 काट लोगे। सामने वाला अगर पैन मतलब वो रिटर्न नहीं भरता है पिछले 2 सालों से तो आप टीडीएस काटोगे 20 और 5 विच एवर इज हायर 20। फिर टीडीएस कब काटोगे? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। इस सेक्शन की लिमिट है 5000, पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर 5000 तक है तो टीडीएस नहीं काटोगे। प्लस इस सेक्शन में ये भी कहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा। प्लस ये भी कहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है जो लिस्टेड है तो उस लिस्टेड सिक्योरिटीज पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा, विच इज लिस्टेड इन डीमैट फॉर्मेट। अगला दिया हुआ है 194A, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वोवेल सेक्शन है। 194A कहता है इफ द डिडक्टर इज अ बिग असेसी एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ और इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है, तो डिडक्टर बिग असेसी है, डिडक्टी रेसिडेंट है, टीडीएस काटना है आपको इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे एट द रेट ऑफ 10%। 10% फ्लैट। सामने वाला पैन नहीं दे तो 20, सामने वाला रिटर्न नहीं भर रहा है तो
20 और 5 विच एवर इज हायर, तो 20, ठीक है। 206 ए बी। टीडीएस काटना एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पे अगर ब्याज मिल रहा है, एमएससीटी इंटरेस्ट, तो टीडीएस काटना एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इस सेक्शन की पापा लिमिट है 5000। इस सेक्शन में बैंकिंग सेक्टर को लेके बड़ा सारा एग्जम्पशन दिया है। अगर मैं बैंक को ब्याज का पेमेंट कर रहा हूं तो मैं बैंक का टीडीएस नहीं काटूंगा। बैंक अगर मुझे टाइम डिपॉजिट एफडी पे ब्याज का पेमेंट कर रही है तो बैंक मेरा टीडीएस काटेगी। पर अगर बैंक मुझे डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट पे ब्याज का पेमेंट कर रही है तो टीडीएस नहीं काटेगी। बैंक मुझे एफडी या आरडी पे ब्याज का पेमेंट कर रही है तो टीडीएस काटेगी। टीडीएस तभी काटेगी जब मेरा साल का इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा होता है, ठीक है। और सीनियर सिटीजन के केस में 40,000 की जगह ये लिमिट हो जाती है 50,000। तो बैंक उसी डिपॉजिटर का जिसकी एफडी पे इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा है या 40,000 से ज्यादा है, उस पर टीडीएस काटेगी। एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो लिमिट है 40,000 50,000 की, ये वैसे तो पर बैंक है, सारी ब्रांचेस मिला के मेरा टोटल एफडी इंटरेस्ट जो हो रहा है सारी एफडीया मिला के, वो अगर इस लिमिट से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। हाउएवर अगर बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम नहीं है तो दिस लिमिट विल बी टेकन एज ब्रांच वाइज, नॉट बैंक वाइज। एंड देन इसमें एक और चीज दी गई है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका साल का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, वो अगर ब्याज का पेमेंट कर रही है तो टीडीएस काटा जाएगा। अदरवाइज कोऑपरेटिव सोसाइटी को टीडीएस नहीं काटना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को ब्याज पे कर रही है, सोसाइटी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, सोसाइटी टीडीएस काटेगी। अगर डिपॉजिटर का इंटरेस्ट 40,000 50,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटा जाएगा। तो ये पूरा बैंकिंग सेक्टर का एक अलग ही डिस्कशन है। उसके बाद आता है 194C। Who is the deductor? Big assessee, any person other than individual HUF और individual HUF जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या बिजनेस प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है। Who is the deductee? Resident. What is the nature of payment? Payment for carrying out any work इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर। वर्क में एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स बाय एनी मोड अदर देन रेलवे आ जाता है, जॉब वर्क आ जाता है। तो ये सब चीजें आ जाती है 194C में। नेचर ऑफ वर्क में टेक्निकली हम कहते हैं कि दुनिया के तमाम कार्य को करने का पेमेंट 194C में आता है एक्सेप्ट सेल ऑफ गुड्स। एवरी जॉब वर्क, एवरी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज कवर्ड बाय 194C। इस सेक्शन में टीडीएस काटा जाएगा एट द रेट ऑफ 1% अगर डिडक्टी इंडिविजुअल एचयूएफ है एंड 2% अगर डिडक्टी अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है। सेक्शन इज सब्जेक्ट टू 206AA। सामने वाला पैन नहीं दे तो 20% काट लेना। सेक्शन इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू 206AB, दैट इज अगर सामने वाला रिटर्न नहीं भरता है तो गिवन रेट का ट्वाइस और 5% विच एवर इज हायर काट लेना। टीडीएस कटेगा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पे। इस सेक्शन की पापा लिमिट है 1 लाख। पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर, एग्रीगेट ऑफ पेमेंट अगर 1 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस काटा जाएगा, 1 लाख तक है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इस सेक्शन में एक और लिमिट दी है कि अगर सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटा जाएगा। प्लस इस सेक्शन में यह कहा गया है एग्जम्पशन कि अगर किसी और सेक्शन में टीडीएस होता है तो फिर इस सेक्शन में टीडीएस नहीं होगा। प्लस इस सेक्शन में यह भी कहा है कि अगर पेमेंट इज मेड बाय इंडिविजुअल एचयूएफ एंड द पेमेंट इज एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पसेस तो टीडीएस नहीं होगा। प्लस इस सेक्शन में यह भी कहा है कि अगर मैं ऐसे ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहा हूं जिसके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है, मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट किया, ऐसे ट्रांसपोर्टर को जिसके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है एंड वो डिक्लेरेशन दे देता है कि उसके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है एंड वो अपना परमानेंट अकाउंट नंबर दे देता है, तो मैं उसका टीडीएस नहीं काटूंगा। उसके बाद अगला सेक्शन आता है 194H। हु इज द डिडक्टर? बिग असेसी, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ और इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर 1 करोड़ से ज्यादा है, प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है। हु इज द डिडक्टी? रेसिडेंट। तो प्रिंसिपल जब अपने एजेंट को पेमेंट करेगा फॉर कमीशन एंड ब्रोकरेज, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि एजेंट का टीडीएस काटे एट द रेट ऑफ 5%। 5% इज सब्जेक्ट टू 206AA। सामने वाला पैन नहीं दे, एजेंट पैन नहीं दे तो 20%। 206AB अगर वो रिटर्न नहीं भरता है तो गिवन रेट और ट्वाइस, मतलब उसका ट्वाइस मतलब 10% पे टीडीएस कट जाएगा। टीडीएस कटेगा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर के समय। इस सेक्शन की पापा लिमिट है 15,000। प्लस इस सेक्शन में दिया हुआ है कि शेयर खरीदने बेचने के ब्रोकरेज पे टीडीएस नहीं होगा। शेयर्स, सिक्योरिटीज
एंड डेरिवेटिव्स को खरीदने बेचने के सौदे पर टीडीएस नहीं होगा। अगला सेक्शन 194 आए, हु इज द डिडक्टर? टेनेंट हु इज अ बिग एसेसी। किराएदार मकान मालिक को पेमेंट कर रहा है, किराएदार की जिम्मेदारी है मकान मालिक का टीडीएस काटे। किराएदार बिग एसेसी है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ और इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर 1 करोड़ से ज्यादा है, प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है। किराएदार बिग एसेसी है, लैंडलॉर्ड जो है रेसिडेंट है, नेचर ऑफ पेमेंट है रेंट, रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, एवरीथिंग, ऑल टेंजिबल एसेट्स। रेट ऑफ टीडीएस 10% है, प्लांट के रेंट पे 2% है, सब्जेक्ट टू 206AA। सामने वाला पैन नहीं दे तो 20 काट लेना। 206AB ट्वाइस द गिवन रेट अगर वो रिटर्न नहीं भरता है, और 5% विच एवर इज हायर। टीडीएस कटेगा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। इस सेक्शन की पापा लिमिट है 2,40,000 एग्रीगेट ऑफ पेमेंट अंडर ऑल दी हेड्स। तो मैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सबका मिला के किराया अगर 240 से ज्यादा दे रहा हूं तो मेरे को टीडीएस काटना है 2%। अगला सेक्शन 194 आईबी, यहां पर डिडक्टर इज इंडिविजुअल एचयूएफ हु इज नॉट अ बिग एसेसी। इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर लिमिट से ज्यादा नहीं है, किराएदार वो है, लैंडलॉर्ड है, रेसिडेंट है, नेचर ऑफ पेमेंट है रेंट, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मैं बिग एसेसी नहीं हूं, पर मैंने अगर कोई मकान या दुकान या ऑफिस किराए पर लिया है जिसका मंथली रेंट 50,000 या उससे ज्यादा है, तो मुझे मकान मालिक का टीडीएस काटना है। टीडीएस काटना है एट 5%, 5% फ्लैट, सब्जेक्ट टू 206AA। सामने वाला पैन नहीं दे तो 20%, सब्जेक्ट टू 206AB। सामने वाला रिटर्न नहीं भरता है तो 10%। टीडीएस काटना है एनुअल बेसिस पे, नॉट ऑन मंथली बेसिस। तो मैं साल में मार्च का जब रेंट दूंगा, पेमेंट और क्रेडिट ऑफ द रेंट ऑफ मार्च, उस समय टीडीएस काट लूंगा। या फिर अगर उससे पहले टेनेंसी खत्म होती है तो उस समय मैं टीडीएस काट लूंगा। मान लो दिसंबर में ही मैंने मकान छोड़ दिया तो उस समय टीडीएस काट लूंगा, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट ऑफ रेंट ऑफ दैट मंथ ऑफ दिसंबर विच एवर इज अर्लियर। उसके अलावा इस सेक्शन में एग्जम्पशन दिया है, एक 50,000 की लिमिट दी है कि 50,000 तक का रेंट मंथली है तो टीडीएस नहीं होगा। और 206AA का एप्लीकेशन भी थोड़ा सा अलग दिया है कि अगर 206AA का टीडीएस रेंट से भी ज्यादा हो जाता है उस महीने का, तो 206AA में रेंट से ज्यादा हमको टीडीएस नहीं काटना है। अगला सेक्शन आता है 194J। 194J में हु इज द डिडक्टर? बिग एसेसी, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ और इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है। हु इज द डिडक्टी? रेसिडेंट। क्लाइंट अपने सीए को, एडवोकेट को, डॉक्टर को फीस देगा, क्लाइंट की जिम्मेदारी है उनका टीडीएस काटे। रेट ऑफ इस सेक्शन में जो पेमेंट है वो 5 है, प्रोफेशनल फीस, एंटी कॉम्पिटिटिव फीस, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अदर देन सैलरी। तो ये 5 तरह के पेमेंट है जिसपे टीडीएस होगा। रेट ऑफ टीडीएस 10%, 2% इन द केस ऑफ कॉल सेंटर, 2% इन द केस ऑफ फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट, उस पे 2% की रेट पे टीडीएस होगा। टीडीएस होगा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पे। इस सेक्शन के जो रेट है इट इज सब्जेक्ट टू 206AA। सामने वाला पैन नहीं दे तो 20%। इट इज सब्जेक्ट टू 206AB। सामने वाला अगर रिटर्न नहीं भरता है तो ट्वाइस द गिवन रेट, मतलब 20% या 5% एज द केस में भी। इस सेक्शन की पापा लिमिट है 30,000 4 पेमेंट्स पे। प्रोफेशनल फीस अप टू 30,000 टीडीएस नहीं होगा, रॉयल्टी अप टू 30,000 टीडीएस नहीं होगा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस अप टू 30,000 टीडीएस नहीं होगा, एंड एंटी कॉम्पिटिटिव फीस अप टू 30,000 टीडीएस नहीं होगा। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन में कोई पापा लिमिट नहीं है, सिंगल रुपए का भी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है तो टीडीएस होगा। इस सेक्शन में एक एग्जम्पशन और दिया हुआ है, वो एग्जम्पशन है कि अगर पेमेंट इज मेड बाय इंडिविजुअल एचयूएफ एंड इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पसेस, टीडीएस नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद इस सेक्शन में यह भी कहा है कि टीडीएस जीएसटी कंपोनेंट पे तभी होगा जब एक्सक्लूसिव बिलिंग नहीं है, इंक्लूसिव बिलिंग है, तो जनरली जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं होगा। ऐसा है सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2014 194J में, जिसमें कहा है कि अगर बिल में अलग से जीएसटी मेंशन्ड है तो टीडीएस जीएसटी पे नहीं होगा। 194I में था सर्कुलर नंबर 4 ऑफ 2008 जिसमें कहा हुआ था कि जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं होगा। 194C में है सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2014 जिसमें कहा हुआ है कि जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस तभी होगा जब बिल में वो अलग से मेंशन्ड नहीं है। अगला सेक्शन 195 कहता है कि एनी पर्सन अगर वो किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करता है, ऐसा पेमेंट जो नॉन रेसिडेंट के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल है, तो उसे नॉन रेसिडेंट का टीडीएस काटना है at the specified rate plus surcharges as applicable. It is subject to 206AA only if the conditions of 206AA are not satisfied. 206AA में कहा है कि नॉन रेसिडेंट के लिए एग्जम्पशन है subject to prescribed condition. 206AB नहीं लगेगा
क्योंकि नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हो तो 206 ए भी नहीं लगता है। टीडीएस काटना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। सैलरी पे इस सेक्शन में टीडीएस नहीं होगा, सैलरी पे टीडीएस होगा 192 में। अगला सेक्शन आता है 194। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी रेसिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है तो डोमेस्टिक कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो रेसिडेंट शेयर होल्डर का टीडीएस काटे एट द रेट ऑफ 10%। 10% फ्लैट सब्जेक्ट टू 206 डबल ए, पैन नहीं देगा तो 20%। 10% फ्लैट सब्जेक्ट टू 206 ए बी, रिटर्न नहीं भरता है शेयर होल्डर तो 20%। टीडीएस काटा जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। टीडीएस काटा जाएगा, टीडीएस की पापा लिमिट है 5000, पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर, डिविडेंड 5000 तक का है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगला सेक्शन सिमिलर सेक्शन है म्यूचुअल फंड के डिविडेंड के लिए 194 के। इसमें दिया हुआ है कि अगर म्यूचुअल फंड किसी रेसिडेंट इन्वेस्टर को डिविडेंड देता है तो म्यूचुअल फंड की जिम्मेदारी है कि वो रेसिडेंट इन्वेस्टर का टीडीएस काटे एट द रेट ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। 10% फ्लैट सब्जेक्ट टू 206 डबल ए, सामने वाला पैन नहीं दे तो 20%। 10% फ्लैट सब्जेक्ट टू दी सेक्शन 206 ए बी, इन्वेस्टर का अगर रिटर्न नहीं भरता है पिछले 2 साल से तो 20%। ठीक है, अगला सेक्शन की पापा लिमिट थी 5000। फिर उसके बाद अगला सेक्शन आता है 196 ए। इसमें दिया है कि अगर म्यूचुअल फंड नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर को डिविडेंड देता है तो म्यूचुअल फंड की जिम्मेदारी है कि टीडीएस काटे 20% की रेट पे। So who is the deductor is mutual fund, who is the deductee is a non-resident investor. What is the rate of TDS? 20%. Nature of payment is dividend. TDS काटा जाएगा पेमेंट और क्रेडिट whichever is earlier के समय। पापा वापा लिमिट नहीं है। एग्जाम्पशन ये दिया हुआ है कि अगर एनआरई अकाउंट से इन्वेस्टमेंट किया गया है या कोई फॉरेन रेमिटेंसेस अंडर फेमा के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट है तो टीडीएस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 206 ए बी का एप्लीकेशन नहीं हो सकता क्योंकि नॉन रेसिडेंट को पेमेंट है। 206 डबल ए का भी एप्लीकेशन तभी होगा जब कंडीशंस ऑफ 206 डबल ए आर नॉट सेटिस्फाइड। अगला सेक्शन आता है 192 ए। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टर को मैच्योरिटी पे अक्यूमुलेटेड अमाउंट देता है तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टर का टीडीएस काटे। टीडीएस तभी काटा जाएगा जब वो अमाउंट इन्वेस्टर के हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। तो अगर वो 5 साल के पहले जॉब छोड़ देता है तो उसके हाथ में टैक्सेबल है। टैक्सेबल है तो इस सेक्शन में टीडीएस होगा। हु इज द डिडक्टर? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। हु इज द डिडक्टी? एम्प्लॉय। व्हाट इज द नेचर ऑफ पेमेंट? अक्यूमुलेटेड पेमेंट ऑन द रिटायरमेंट विच इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ दैट पर्सन। व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस? 10% है वैसे रेट, पर अगर कोई प्रोविडेंट फंड ही एमएमआर रेट पे टैक्सेबल है तो एमएमआर रेट मतलब 30% पे टीडीएस होगा। टीडीएस होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इस सेक्शन की पापा लिमिट है 50,000, टू अ पर्सन इन अ ईयर 50,000 तक पेमेंट है, टीडीएस नहीं होगा। अगला सेक्शन 194 बी, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, गेम शो, क्विज, पजल, हॉर्स रेस। हॉर्स रेस का डबल भी आ जाता है और नॉर्मल का बी आ जाता है। कैजुअल इनकम के 2 सेक्शन है 194 बी, 194 डबल बी। हु इज द डिडक्टर? ऑर्गेनाइजर जिसने लॉटरी वगैरह का प्राइस दिया। हु इज द डिडक्टी? जिसको प्राइस मिला, विनर को प्राइस मिलेगा, उसके हाथ में टीडीएस होगा। तो ऑर्गेनाइजर विनर का टीडीएस काटेगा एट द रेट ऑफ 30% एट द टाइम ऑफ पेमेंट। रेट 30% है सब्जेक्ट टू 206 डबल ए। 206 डबल ए का रेलेवेंस नहीं है क्योंकि रेट ही 20 से ज्यादा है, तो पैन नहीं दे तो भी 30% ही कटेगा। बट 206 ए बी का एप्लीकेशन आ सकता था, वो भी उन्होंने एग्जाम्पशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। 206 ए बी भी नहीं लगेगा। टीडीएस की पापा लिमिट है 10,000, पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर 10,000 तक है, टीडीएस नहीं होगा। अगला सेक्शन है 194 डी, इंश्योरेंस कमीशन। तो जब इंश्योरेंस कंपनी अपने रेसिडेंट एजेंट को कमीशन देती है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस के लिए कमीशन दिया जाता है। ये कमीशन किसी भी नाम से दिया जाए, बोनस कमीशन, रेम्यूनरेशन, रिन्यूअल कमीशन, व्हाटएवर नेम, तो इंश्योरेंस कंपनी जब अपने रेसिडेंट एजेंट को कमीशन देती है, इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो एजेंट का टीडीएस काटे 5% पे, 5% फ्लैट सब्जेक्ट टू 206 डबल ए, सामने वाला पैन नहीं देगा तो 20%, सब्जेक्ट टू 206 ए बी, सामने वाला रिटर्न नहीं भरता है तो 10%। टीडीएस कटेगा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। इस सेक्शन की पापा लिमिट है 15,000। अगला सेक्शन आता है 194 डी ए। इसमें दिया हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस क्लेम या मैच्योरिटी पे कोई पैसा मिलता है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि मतलब प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की कोई भी कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेमेंट को पैसा देगी तो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि उस क्लेमेंट जो कि रेसिडेंट है उसका टीडीएस काटे एट द रेट ऑफ 5%। 5% पे टीडीएस काटे, बट टीडीएस तभी काटना है जब वो क्लेम अमाउंट टैक्सेबल है।
अगर क्लेम अमाउंट टैक्सेबल ही नहीं है तो टीडीएस नहीं होगा, क्लेम अमाउंट टैक्सेबल है तो टीडीएस होगा 5% पे, 5% फ्लैट सब्जेक्ट टू 206AA, सामने वाला पैन नहीं दे तो 20%, 5% फ्लैट सब्जेक्ट टू 206AB, सामने वाला रिटर्न नहीं भरता है तो 10%। टीडीएस काटा जाएगा पेमेंट के समय। इस सेक्शन की पापा लिमिट है 1 लाख, 1 लाख तक का पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगली चीज आती है 194E, नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन स्पोर्ट्समैन को अगर कोई प्राइज मनी या गेम में पार्टिसिपेट करने का पैसा वगैरह दिया जाता है तो जिम्मेदारी आती है टीडीएस की। हु इज द डिडक्टर? एनी। हु इज द डिडक्टी? नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन, नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन स्पोर्ट्समैन एथलीट एक्सेट्रा। नेचर ऑफ पेमेंट उसका जो भी गेम वगैरह में पार्टिसिपेट करने का पैसा है, एडवर्टाइजमेंट का पैसा है, उस पर टीडीएस होगा। टीडीएस होगा 20% पे, 20% प्लस सरचार्ज सेस एज एप्लीकेबल, एंड टीडीएस होगा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पे। कोई पापा वापा लिमिट नहीं है इस सेक्शन में। अगला सेक्शन आता है 194G, लॉटरी कमीशन। लॉटरी ऑर्गेनाइजर अपने एजेंट को जब कमीशन देगा तो लॉटरी ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी है कि वो एजेंट का टीडीएस काटे एट द रेट ऑफ 5%, 5% फ्लैट सब्जेक्ट टू 206AA। एजेंट पैन नहीं देगा तो 20%, सब्जेक्ट टू 206AB। एजेंट रिटर्न नहीं भरता है तो 10%। टीडीएस कटेगा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पे। इस सेक्शन की पापा लिमिट है 15,000। अगला सेक्शन आता है 194LA, पढ़ो समझो भूल जाओ। एलए में यह होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करती है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति है जिसका कंपनसेशन जिसको दिया जा रहा है, उसका टीडीएस काटे। तो हु इज द डिडक्टर? लिखा है एनी, लॉजिकली इट इज गवर्नमेंट। हु इज द डिडक्टी? रेसिडेंट। तो एनी पर्सन जब रेसिडेंट को कंपनसेशन देता है फॉर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, टीडीएस काटा जाता है 10% पे, सब्जेक्ट टू 206AA। सामने वाला पैन नहीं दे तो 20%, सब्जेक्ट टू 206AB। सामने वाला रिटर्न नहीं भरता है तो 20%। टीडीएस काटा जाता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इस सेक्शन की पापा लिमिट 2.5 लाख है, पर सबसे बड़ी लिमिट है राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का सेक्शन 96, जिसमें कहा है एनी कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज exempt। अगला सेक्शन आता है 194IA, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर कोई बायर किसी सेलर को पेमेंट करता है फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो बायर की जिम्मेदारी है कि वो सेलर का टीडीएस काटे। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि यहां पर सेलर मतलब केवल रेसिडेंट की बात हो रही है, सो सेलर इज अ रेसिडेंट, मैंने ठीक कराया था नोट्स में। तो अगर कोई रेसिडेंट सेलर को इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंसीडरेशन देता है तो बायर की जिम्मेदारी है कि सेलर का 1% की रेट पे टीडीएस काटे। रेट 1% है, सब्जेक्ट टू 206AA। सामने वाला पैन नहीं दे तो 20%, एंड सब्जेक्ट टू 206AB। अगर वो रिटर्न नहीं भरता है तो 5%। टीडीएस कटेगा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पे। सेक्शन की पापा लिमिट या ट्रांजैक्शन लिमिट, टीवी लिमिट जिसको मैं कहता हूं, वो 50 लाख है। पेमेंट टू अ पर्सन इन अ ईयर 50 लाख तक है तो टीडीएस नहीं होगा। इस सेक्शन में एक और एग्जम्पशन दिया है कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के परचेस पर टीडीएस नहीं होगा। अगला सेक्शन आता है 194M। ये एक्चुअली एक कोरोलरी सेक्शन है 194C, H और 194I का, जिसके अंत 194C, H और J का, जिसमें कहा गया है कि इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ एनी वर्क और कमीशन ब्रोकरेज और फीस फॉर प्रोफेशनल फीस तो आपको टीडीएस काटना है। डिडक्टर इज एनी पर्सन अदर देन अ बिग एसएससी, इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर लिमिट से ज्यादा नहीं है, ही इज अ डिडक्टर। डिडक्टी इज अ रेसिडेंट। नेचर ऑफ पेमेंट इज, as I said, it is a payment for work, it is a payment for commission brokerage, or it is a payment for professional fees. TDS कटेगा at the rate of 5%, 5% flat subject to 206AA। सामने वाला पैन नहीं दे तो 20%, 206AB। सामने वाला रिटर्न नहीं भरता है तो 10%। TDS कटेगा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पे। सबसे बड़ी बात इस सेक्शन की लिमिट 50 लाख, 50 लाख तक का ट्रांजेक्शन है तो TDS नहीं होगा। 50 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन है इन अ ईयर तो ही टीडीएस होगा। उसके बाद अगला सेक्शन आता है 194N। 194N में है अगर मैं बैंक में जाता हूं, बैंक से पैसा विड्रॉ करता हूं तो बैंक मेरा टीडीएस काटेगी। तो हु इज द डिडक्टर? बैंक और पोस्ट ऑफिस। हु इज अ डिडक्टी? एनी पर्सन जो बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ पेमेंट? विड्रॉवल इन कैश फ्रॉम एनी बैंक अकाउंट। अगर विड्रॉवल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा उस बैंक के सारे अकाउंट मिला के एग्रीगेट विड्रॉवल इन अ ईयर है तो बैंक मेरा टीडीएस काटेगी 2% की रेट पे। 2% ओवर एंड अबो 1 करोड़,
तो 1 करोड़ से ऊपर का जो पेमेंट है उसी पे 2% की रेट पे टीडीएस काटेगा जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस एग्जम्प्ट है, पेमेंट टू गवर्नमेंट एग्जम्प्ट है, पेमेंट टू बैंक एग्जम्प्ट है, पेमेंट टू व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर एग्जम्प्ट है एंड अदर प्रिस्क्राइब पेमेंट्स एग्जम्प्ट है। फिर सामने वाला अगर पिछले 3 साल से रिटर्न नहीं भर रहा है तो बैंक एक हायर रेट पे टीडीएस काटेगी। 20 लाख से ऊपर अगर विड्रॉवल होता है इन अ ईयर तो 2% की रेट पे टीडीएस काटा जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉवल चला जाता है तो फिर 5% पे टीडीएस कटने लग जाएगा ओवर एंड अबव दैट लिमिट्स। दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू 206AA। सामने वाला पैन नहीं देगा तो आप 5% की रेट पे टीडीएस काटोगे। और उसके अलावा 206A भी, सामने वाला अगर 2 साल से रिटर्न नहीं भर रहा है तो गिवन रेट का ट्वाइस और 5% विचएवर इज हायर पे टीडीएस काटोगे। अगला सेक्शन आता है 194O। इसमें दिया है कि ई कॉमर्स के पेमेंट के लिए टीडीएस होगा। सो हु इज द डिडक्टर? ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। हु इज द डिडक्टी? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। नेचर ऑफ पेमेंट इज सेल ऑफ गुड्स। ई कॉमर्स साइट से आप गुड्स सर्विसेज बेच रहे हो तो जब वो साइट आपको पेमेंट करेगी तो टीडीएस काट के करेगी। टीडीएस काटेगी 1% की रेट पे, 1% ऑन द ग्रॉस सेल अमाउंट। जो भी आपको दिया जा रहा है उसका 1% टीडीएस काटा जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। इस सेक्शन में ये दिया हुआ है कि अगर हम ऐसे सेलर को पेमेंट कर रहे हैं जिसका साल का टर्नओवर हमारे चैनल के जरिए 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो दैट पर्सन इज इंडिविजुअल एचयूएफ। वो अपना पैन दे देता है और उसका टर्नओवर थ्रू आवर साइट इज नॉट मोर देन ₹5 लाख तो हम उसका टीडीएस नहीं काटेंगे। दिस सेक्शन इज अगेन सब्जेक्ट टू 206AA। गिवन रेट और 5% विच एवर इज हायर एंड सब्जेक्ट टू 206AB। दैट इज सामने वाला अगर रिटर्न नहीं भरता है तो आई थिंक 20% सॉरी 2% और 5% विच एवर इज हायर। अगला सेक्शन आता है 194P। 194P ये कहता है कि अगर कोई स्पेसिफाइड बैंक या स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को पेमेंट करती है तो मैंने आपको बताया कि देखिए एक स्पेसिफाइड बैंक है, कोई भी बैंक जिसमें आ गई, वो बैंक क्या कर रही है कि एक सीनियर सिटीजन स्पेसिफाइड जो है उसको पेमेंट कर रही है। ऐसा सीनियर सिटीजन जिसकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा है, ऐसा सीनियर सिटीजन जिसकी सिर्फ 2 इनकम होती है, एक पेंशन इनकम और दूसरा सिर्फ उसी बैंक से इंटरेस्ट इनकम, दूसरी कोई और बैंक में उसका पैसा नहीं जमा है। अगर ऐसा होता है तो बैंक उस सीनियर सिटीजन का न केवल इस अमाउंट पे टीडीएस काटेगी बल्कि पूरा इनकम टैक्स डिडक्ट करेगी। बैंक के ऊपर जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति का पूरा टैक्स का कंप्लायंस कर दे और इवन उस व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न तक भरने की आवश्यकता नहीं है। सो स्पेसिफाइड सिटीजन यू विल जस्ट कम अक्रॉस दैट। Who is a specified citizen? A specified citizen is 75 ईयर से ज्यादा एज होनी चाहिए, पेंशन और इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए वो भी सेम बैंक से और वो बैंक को डिक्लेरेशन दे देता है। अगर ऐसा होता है तो बैंक उसका पूरा इनकम टैक्स का कंप्लायंस कर देगी while making the payment of the interest income whatever you say। अगली चीज आती है 194Q। इसमें दिया हुआ है कि अगर परचेज ऑफ एनी गुड्स है तो टीडीएस होगा। तो हु इज द बायर? बायर ऐसा व्यक्ति है जिसका साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। बायर इज मेकिंग अ पेमेंट टू अ सेलर हु इज अ रेसिडेंट एंड द नेचर ऑफ पेमेंट इज परचेज ऑफ एनी गुड्स। तो बायर की जिम्मेदारी है कि सेलर का टीडीएस काटे एट द रेट ऑफ 0.10%। वैसे रेट है 0.10%, सब्जेक्ट टू 206AA। सामने वाला पैन नहीं दे तो 5% और सामने वाला रिटर्न नहीं भरता है तो ठीक है 5% अगेन, गिवन रेट का ट्वाइस और 5% विच एवर इज हायर। एंड देन यहां पर दिया हुआ है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पे टीडीएस काटा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अगर गुड्स खरीद रहा हूं, मैं तो एक बहुत बिग एसएससी हूं, 10 करोड़ से ऊपर मेरा टर्नओवर है, पर मैं अगर ट्रांजैक्शन साल का 50 लाख से ऊपर का कर रहा हूं एक व्यक्ति के साथ तभी मुझे उसका टीडीएस काटना है। यही करना है आपको। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एवरी डे। ठीक है, प्रैक्टिस इट, कोशिश करो, रटो, यही तरीका है, रटना ही इसकी विद्या है, तो रटे जाओ। मैंने कैसे रटा? देखो मेरे को पैसे मिलते हैं रटने के, तो ठीक है, आई हैव नो आंसर अदर देन दैट। तो अभी एक्चुअली इट हैपेंस विद टाइम, द ओनली थिंग इज यू हैव टू गिव टाइम टू इट। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में रटा जाएगा, यू हैव टू गिव टाइम टू इट। पानी है मेरे पास, थैंक यू। तो